नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनको अपनाकर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। मैं डॉक्टर चंदन आप सभी का आपके अपने चैनल मेडिकल हब में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। हेल्दी रहने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है बैलेंस्ड डाइट। आपको वैरायटी ऑफ फूड इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में, यानी कि आपको अपने डाइट में फ्रूट्स को इंक्लूड करना चाहिए, वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना चाहिए, होल ग्रेन्स को इंक्लूड करना चाहिए, लीन प्रोटीन्स को इंक्लूड करना चाहिए और हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करना चाहिए। यानी कि ओवरऑल आपका जो डाइट है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि आपको डाइट में क्या अवॉइड करना चाहिए। तो आपको डाइट में जो शुगर है और जो सॉल्ट है इसकी मात्रा को कम करने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि शुगर आपके शरीर में कैलोरी को बढ़ाता है और कैलोरी बढ़ने से आपके शरीर में तरह तरह की बीमारी हो सकती है। और जो सॉल्ट है, अगर आप नमक की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो ये आपके शरीर में वाटर के रिटेंशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर होने का चांस भी बढ़ जाता है। अगला तरीका है स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि आपको दिन में कम से कम 3 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए, क्योंकि जितना आप पानी पिएंगे उतना ही आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलने में मदद होगा और जितना टॉक्सिन से आप दूर रहेंगे उतना ही आप हेल्दी रहेंगे। जो अगला तरीका है वो है अवॉइड जंक फूड, यानी जितना भी बाहर का खाना है, जितना भी तला हुआ खाना है, फ्राइड खाना है, खासकर जो डबल फ्राइड खाने होते हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए, उनको आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर में कैलोरी की मात्रा को बहुत बढ़ा देता है। ये आपके शरीर में फैट की मात्रा को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपको अथेरोस्क्लेरोसिस होने का, ब्लड प्रेशर बढ़ने का या यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि बाहर जो तला हुआ खाना है उसको आप अवॉइड करें। तो ये बात थी सारी डाइट की। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है रेगुलर एक्सरसाइज। खुद को एक्टिव रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसीलिए आपको चाहिए कि आप कम से कम 30 मिनट्स तो डेली एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। अगर डेली नहीं कर सकते तो कम से कम वीक में 5 डेज तो ज़रूर कीजिए, जिसमें आप वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा बहुत आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने मेंटल हेल्थ को अच्छे रखने के लिए आप योगा का प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर से कैलोरी बर्न होता है, जो आपको मदद करता है कि आपको हेल्दी रखे। साथ ही जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। हार्ट का जो है पंपिंग पावर बढ़ता है, जिसकी वजह से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा रहता है, ब्लड का फ्लो काफ़ी अच्छा रहता है। इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज करना एक गुड हैबिट है आपको हेल्दी रखने के लिए। तीसरा पॉइंट जिसमें हम बात करेंगे हेल्दी रहने का वो है मेंटल हेल्थ। देखिए, सिर्फ फिजिकल हेल्थ अच्छा रखने से बात नहीं बनती है, आपको मेंटली भी हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बॉडी को कंट्रोल कर रहा है ब्रेन, और अगर आप ब्रेन को डिस्टर्ब करेंगे तो आपका पूरा बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना है आपको पहले, जो कि प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल है करना, बट करना पड़ेगा, वो है आपको स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा। अब स्ट्रेस मैनेज कैसे कर सकते हैं आप गाना सुन सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, ताकि आप स्ट्रेस से दूर रहें। दूसरा तरीका जो है मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने का वो है कि एडिक्वेट स्लीप, यानी कि आपको अच्छा नींद होना चाहिए। कम से कम 7 to 9 आवर्स का जो है गुड क्वालिटी स्लीप काफ़ी ज़रूरी होता है खुद को हेल्दी रखने के लिए, यानी कि नींद होना बहुत ही ज़रूरी है। जो तीसरी बात है वो है स्टे कनेक्टेड, यानी कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ अगर ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड है, अच्छा रिलेशनशिप बना के रख रहे हैं, तो ये मेंटली आपको काफ़ी रिलैक्स रखता है। आप एक दूसरे से बात शेयर करते हैं तो आपको ये मेंटली काफ़ी पीस भी देता है। तो ये सब चीज़ है जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आप मेंटली अगर आप फिट है तो एक तरह से समझ लीजिए आप फिजिकली भी काफ़ी फिट है। जो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे वो है कि जितने भी हार्मफुल हैबिट्स है उनसे आप खुद को दूर रखिए। तो हार्मफुल हैबिट्स में है जैसे कि अल्कोहल हो गया। अगर आप अल्कोहलिक है तो मैं कहूँगा कि आप अल्कोहल की मात्रा को लिमिट करना स्टार्ट कीजिए, और अगर आप अल्कोहलिक नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और कोशिश कीजिए कभी आप अल्कोहलिक बने भी नहीं, क्योंकि ये अल्कोहल आपके लीवर को सीधे डैमेज करता है, साथ ही अदर ऑर्गन को भी ये काफ़ी डैमेज करता है। इसलिए अल्कोहल को लिमिट करना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है वो है कि अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो इसको तो छोड़ ही दीजिए आप, क्योंकि स्मोकिंग इज़ वेरी डेंजरस। जितने भी टोबैको के जितने भी फॉर्म्स है वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। स्मोकिंग आपको बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज़ का एक कारण हो सकता है, साथ ही साथ आपके लंग्स को ख़राब करने का मेजर कॉज है स्मोकिंग। इसलिए अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग को आप क्विट कीजिए। इसके अलावा अगर आप कैफ़ीन ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको भी लिमिट कीजिए। कैफ़ीन का मतलब कॉफ़ी वगैरह, चाय वगैरह ज़्यादा अगर पी रहे तो उसको कम कीजिए, क्योंकि
ये आपके एंजाइटी को काफ़ी बढ़ाता है, साथ ही ये आपके इंसोम्निया जैसे बीमारियों को भी के लिए भी ये एक कॉज होता है कैफ़ीन। ये हेल्थ इश्यूज़ के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए आप कैफ़ीन को लिमिट कीजिए। अच्छा, हेल्दी रहने के लिए जो नेक्स्ट जो पॉइंट है जिस पर बात करेंगे वो है कि आपको वेट को मैनेज करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपका वेट कंट्रोल में रहना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपका वेट बढ़ता है तो वो वेट बढ़ने के साथ साथ 1000 बीमारी भी साथ में लेके आता है। ठीक है, इसीलिए आपको वेट को कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है। और वेट को कंट्रोल करने के लिए क्या है कि आप जो खाना खा रहे हैं, यानी कि ओवर ईटिंग सबसे पहले आप अवॉइड कीजिए। ठीक है, उतना ही खाइए जितना सबका पेट भर जाता है। 10 आदमी के बाद उनको खाना नहीं कि वो खाना है खाना है खाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा बात है कि आपको एक्टिव रहना है, फिजिकली एक्टिव रहना है। आपको एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग वगैरह करना है, ताकि आपका वेट नहीं बढ़े। जब आपका वेट नहीं बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि आपके शरीर में फैट डिपॉजिट नहीं होगा। जब आपके शरीर में फैट डिपॉजिट नहीं होगा तो आप बहुत सारी बीमारी से ऐसे ही बच जाएंगे। तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो अपने वेट को मैनेज करना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट जिस पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे वो है कुछ हेल्दी हैबिट्स के बारे में। जो सबसे पहला हेल्दी हैबिट्स है वो है वॉश योर हैंड्स रेगुलरली बिफोर ईटिंग एनीथिंग, यानी कुछ भी खाने से पहले अपना हाथ धोइए। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा हैबिट है, ये आप करिए। दूसरा है कि अगर आप ऐसा जॉब कर रहे हैं जिसमें आपको बैठ के काम करना होता है तो आप कोशिश कीजिए कि बीच बीच में ब्रेक लेके आप उठिए, थोड़ा वॉकिंग वगैरह कीजिए, ताकि आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपके जो बैक है, बैक पेन वगैरह का प्रॉब्लम आपको नहीं हो। तो ये सारी बातें थी जिनको अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको हेल्दी रहने में। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको एक लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस बनाने के लिए मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।